अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो है ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, बीबीएल। बीबीएल क्या है, इसके क्या फायदे हैं और हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च बीबीएल है क्या। बीबीएल बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप 4 से 5 या 3 या 2 से ज्यादा अप टू 10 प्रोडक्ट्स आप साइमल्टेनियसली लॉन्च कर सकते हैं एक ही वक्त में, और आप उन प्रोडक्ट्स को एक सर्टेन स्केल पे जाकर उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि प्राइवेट लेबल सेलिंग के अंदर ये कंसिडर किया जाता है, जो 90% सेलर्स की अप्रोच होती है, कि आप उस प्रोडक्ट को चूज करें जिसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, जिसके कंपटीशन एक सर्टेन लिमिट तक हो। लेकिन ऑब्वियसली आप जब कंपटीशन को बहुत ज्यादा कम करते हैं, रिव्यूज को बहुत कम कर लेते हैं, तो डायरेक्टली आपके रेवेन्यूज भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो फिर हमने एक क्राइटेरिया डिजाइन किया कि अंडर 2000 या 3000 एवरेज रिव्यूज होने चाहिए टॉप 10 सेलर्स के। टॉप 10 सेलर्स में से 10 सेलर का रेवेन्यू इतना होना चाहिए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अब पॉइंट ये है कि आप जब एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे जाते हैं तो आप ये कंसिडर करते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपने 10, 20, 30 या 40 या 50,000 पाउंड या $50,000 की मंथली सेल्स तक, मंथली रेवेन्यू तक लेके जाना है इंशाल्लाह, और फिर उसमें से आपने नेट प्रॉफिट अर्न करना है। बट ये एक ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। आप एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस पे यूजुअली लोगों को 1 साल 1.5 साल लग जाता है, समटाइम 2 साल लग जाते हैं उसको स्टेबल करने में, उसको प्रॉपरली रैंक करने में, और फिर उसको नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाने में। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि 2 महीने में 3 महीने में वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाती है और फिर वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही होती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। बट यूजुअली जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं वो ये कहते हैं कि आप इनिशियली जब लॉन्च करते हैं तो पहले वो लॉस में जाता है, क्योंकि आपका रैंकिंग बजट, आपकी बर्निंग उसके ऊपर होती है। उसके बाद फिर आप उसको ब्रेक इवन पे लेके आते हैं, फिर आप उसको माइनर प्रॉफिट्स पे लेके आते हैं, और फिर आप उसमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस से होके गुजरती है वो लिस्टिंग। तो हमने ये देखा कि एक प्रोडक्ट में जब आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और अपनी सारी तवानाइयां, वक्त और इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट में लगा रहे होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो फेल हो जाती है तो उसमें आप लोगों को जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि वो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप एक लिस्टिंग या एक प्रोडक्ट बेचने की तरफ जा रहे हैं, यूजुअली जो सेलर्स करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेटजी क्या कहती है? ये स्ट्रेटजी कहती है कि आप ना ऐसा प्रोडक्ट देखें कि जिसका 10वां सेलर 10,000 या 20,000 या 30,000 कर रहा हो। आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसका 10वां सेलर 3 से 4,000 कर रहा हो, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट देखें जिसके एवरेज रिव्यूज 500 के अंदर हो, ठीक है। आप उन लो सेलिंग प्रोडक्ट्स को लें जो एक नीश में होने चाहिए। ये बड़ी अहम चीज है। देखें, ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपने जो अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कराया है और उसकी जो क्लास है, ठीक है, वो प्रोडक्ट उस क्लास से रेलेवेंट होना चाहिए। तो इसका एक तरीका मैं ये भी आपको बताता हूं कि आप जो क्लास रजिस्टर करा रहे हैं यूके में, यूएस में, अपने ब्रांड के अगेंस्ट, आप उस क्लास में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको देख लें, ठीक है। उनमें से जो अच्छे प्रोडक्ट्स हो 4-5, आप उनको एवेलुएट कर लें और उनको आप लॉन्च कर लें। ऑब्वियसली आपकी जो लॉन्चिंग बजट है वो भी कम होगा, क्योंकि वो लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इवन दो कि लो रेवेन्यू है, लेकिन आप ये देखें कि अगर फर्ज करें 5,000 पाउंड या $5,000 भी आप मंथली सेल्स कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे, और आपके 5 प्रोडक्ट्स हैं, सो इवेंचुअली आप 25,000 पाउंड या 25,000 पर मंथ सेल्स कर रहे हैं, और आपका रिस्क भी डिवाइड हो गया, और आपके जो रेवेन्यूज हैं वो भी बड़े कंसिस्टेंटली और इजी हैं। रैंक करना 5,000 तक, अपनी लिस्टिंग के रेवेन्यूज को 5,000 तक लेके जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना 30,000 या 40,000 या 50,000 तक जाना मुश्किल है, या जितना इन्वेस्टमेंट या रैंकिंग बजट उसके अंदर आएगा, और आपका रिस्क भी डिवाइड हो गया। तो ये बीबीएल की जो स्ट्रेटेजी है ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च की, ये बड़ी अमेजिंग है, और हमने खुद भी इसको ट्राई किया कि आप अगर इसमें लो रेवेन्यूज प्रोडक्ट्स करें, लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स करें, और एक नीश से रिलेटेड करें, और आपकी ब्रांड जो रजिस्टर्ड है उसकी क्लास से रेलेवेंट होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स,
तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और ऐड करूं, आप स्मॉल एंड लाइट को अगर कंसिडर कर लें बीबीएल के लिए तो वो तो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। इवन दो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स विद गुड रेवेन्यूज, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे रेवेन्यूज की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल या एवरेज रेवेन्यूज के साथ भी आप कंसिडर करें प्रोडक्ट को। आप 5 की बजाय 10 प्रोडक्ट्स कर लें जो 2-2, 3-3 हजार की सेल्स कर रहे हैं और आपको 300, 400, 500 पाउंड या डॉलर पर प्रोडक्ट दे रहा हो और आप प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाए, तो होगा क्या? होगा ये कि आपका एक स्टोर फ्रंट डिजाइन हो जाएगा। देखिए, कस्टमर बड़े ब्रांड्स को जाके देखता है, उनके स्टोर फ्रंट्स होते हैं। वो ये नहीं देखता कि कौन सा प्रोडक्ट उस ब्रांड का कितनी सेल्स कर रहा है, वो ये देखता है कि इस ब्रांड के पास पूरी ब्रांड इन्वेंट्री है और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वाकई ब्रांड है, तो उसकी ब्रांड की प्रेजेंस क्रिएट हो जाती है अमेजोन के ऊपर। रादर देन ये कि वो गया आपके ब्रांड स्टोर फ्रंट पे और वो है ही नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही एक है, बस आप एक लिस्टिंग बेच रहे हैं, चाहे आप $50,000 या $50,000 पाउंड उस लिस्टिंग पे कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो प्लीज ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आए। अमेजोन पे आए दिन नई स्ट्रेटेजीज आ रही होती हैं और एनेबलर्स हर रोज इस कोशिश में होता है कि नई से नई स्ट्रेटेजीज के साथ आए, ताकि आप लोग अपने आप को ग्रूम करें, आप लोग अपने आप को अपडेट करें, ऑर्थोडॉक्स वे में ना चलें जैसे पुराने सेलर्स चल रहे हैं, जैसे पहले दिन से लोग सेलिंग करते आ रहे हैं और आप भी वही काम करेंगे, तो ऑब्वियसली अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़ी स्क्वीज हो जाती है। जब आप नई स्ट्रैटेजीज की तरफ जाएंगे, इनोवेशंस की तरफ जाएंगे, नए पैटर्न्स की तरफ जाएंगे, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है अर्न करने की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई वुड से कि आप बीबीएल की तरफ आइए, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च की तरफ आइए, जिसमें आपका स्टोर फ्रंट भी बिल्ड होगा। आप लोकली सोर्स कर लें 5 से 6, 7 प्रोडक्ट यूके से, यूएस से, और उनको एफबीएम भी कर सकते हैं, स्टोर फ्रंट आप बिल्ड कर लें। आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस स्ट्रैटेजी को लेके आप चल सकते हैं। बस कुछ चीजों का ख्याल करना है आपने हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट नहीं लेना, हाई कंपटीशन प्रोडक्ट नहीं लेना, आपने अपनी नीश से हटके नहीं लेना, अपनी क्लास जो आपने ब्रांड में रजिस्टर कराई है उसके अंदर वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं आपने। कोशिश करें स्मॉल एंड लाइट को यूटिलाइज करें, बहुत अमेजिंग चीज है स्मॉल एंड लाइट, कि जिसमें अमेजोन आपको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, लेस फीस आपसे चार्ज करता है, आपको जो एक्सपेंसेस हैं आपके बहुत कम होते हैं, शिपिंग एक्सपेंस आपके कम होते हैं, स्टोरेज एक्सपेंस आपके कम होते हैं, और आप उस स्मॉल एंड लाइट को भी बीबीएल के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना स्टोर फ्रंट आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस बीबीएल के मॉडल के अंदर। तो आई होप ये ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च का बीबीएल का जो मॉडल है वो मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बीइंग R&D हेड ऑफ एनेबलर्स। So if you have any question, you can always send us your email on rd@enablers.org, या आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो पोस्ट की कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज करके कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स लॉट। अस्सलाम वालेकुम।